तो आज हम बात करेंगे अपने अगले सेट पर। जैसे कि तुम्हें पता है 2021 का सेट चल रहा था, तो उसके सातों सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अनसोल्ड पेपर है दुर्गा का, ठीक है। तो ये दुर्गा का अपने पास अनसोल्ड पेपर है। इसके 2021 के सातों सेट खत्म हो चुके हैं और मैंने इसकी प्ले लिस्ट बना दी है। तो तुम जाओगे प्ले लिस्ट पर क्लिक करोगे तो वहाँ तुम्हें 2021 के सेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्लिक करोगे तो पूरे बाकायदा चैप्टर वाइज में मिल जाएंगे, मतलब पहला सेट दूसरा सेट तुम आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। और थंबनेल भी लगा हुआ है तो तुम आराम से देख के पहचान भी सकते हो कौन सा सेट कौन सा वाला है, ठीक है। तो अभी जो बात करेंगे ना हम करेंगे वो 2022 वाले पे। तो मेरे पास में अभी ये है, दिखाई दो मैं तुम्हें एक मिनट। ये रहा, तुम्हें साफ तो दिख रहा होगा शायद। हाँ, तो ये है 2022 का और कोड नंबर इसका 347 GP, ठीक है। तो बात करते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और लोगों तक भी पहुंच पाइए, और सारे तुम्हारे दोस्त वगैरह जितने भी हैं तो सब लोग देख पाएँ। घर में भाई बहन वगैरह जो भी हो और इंटर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें केमिस्ट्री के लिए उसमें आराम से भेज सकते हैं, तो उनकी भी अच्छी से हो जाएगी, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने पहले सेट पे। 2022 का पहला सेट है ये, ठीक है। तो टुडे टॉपिक नाउ और ये 2022 का है सेट 1, ठीक है। इसका कोड वर्ड तो हमने देख लिया, खैर 347 GH है ये, 347 GH ये कोड है इसका। तो इसमें पहला क्वेश्चन है प्रति इकाई कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। तो ये तुम्हारे हट चुका है, इसे तुम टेंशन लेना है नहीं बिल्कुल। बचा इसका 400 ml विलियन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है। विलियन या घुला हुआ बातें की है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो वी तुम्हें उसने दे रहा है 400 ml और बोला उसने 7 ग्राम है, तो W यानी कि 7 ग्राम हो गया। और है क्या चीज़ NaOH। तुमसे उसने क्या पूछा, इसकी मोलरता पूछी है, ठीक है। फिर फॉर्मूला लगाएंगे मोलरता का, तो W × 1000 और डिवाइड M। अब इसे M लिखो चाहे MM लिख लो, है तो ये अणु भारी, अणु भार, ठीक है। तो ये कितना तुम्हारा 7 ग्राम, ये 1000 और देन इसका 40 वेट NaOH का। NaOH का वेट अगर निकालोगे ना तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल मिलाओगे तो 40 हो जाएगा ये। और तुम्हें दे रहा कितना 400 ml। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो और इससे इसकी एक और जीरो काट दो, बचा कितना 7/16, 4 चौक 16 हो गया ना। तो यानी कि इसका 7 ग्राम ने रख दिया, 1000 ही हो गया, अड़ू बार इसका 40 हो गया और 20 का 400 ml हो गया। 2 जीरो काट दी, 1 जीरो से ये काट दी, बचा कितना 7/16। तो इसका डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ अगर तुम जीरो बढ़ाओगे तो 16 पंजी 80, 5 चला ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 0.4 के समथिंग इसका आंसर आएगा। तो 0.4 वाले इसमें 3 है, तो फिर तुम्हें इसका भाग देना पड़ेगा इसमें, है ना। तो खाका इसमें देखो, इसमें ना जैसे मान लो तुम्हें 2 दिए हैं, तुमसे मैंने बोल दिया कि 4 के समथिंग आ गया, तुमने भाग दिया ना, कोई दिक्कत नहीं इसका। तो यहाँ 0.347 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मात्रक होता है मोलरता का मोल पर लीटर। ऑब्जेक्टिव है तो लगा देना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे इसमें प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इकाई क्या होती है, तो वो होती है इसकी क्या, पर सेकंड। तो देखो फॉर्मूला होता है RK और यहाँ A की पावर 1, तभी तो एक कोटि का है, तो K लिख लिया मैंने इधर और R/A। अब R क्या होता है, देखो मोल, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, चलो जल्दी हो जाएगा ये, सांद्रता बट्टे समय, ठीक है। और यहाँ A कौन है, सांद्रता, तो हो गया सांद्रता, इससे कट जाएगा, क्या रह गया 1/समय। और समय का मात्रा क्या होता है 1/सेकंड। सेकंड ऊपर जाएगी तो हो जाएगी सेकंड इनवर्स। क्लियर हो गया होगा। तो ये इसका मात्रक हो गया K का। इसके बाद इसमें जल अपघटन पर बेंजामाइड। अब क्या करना है, इसका जल अपघटन कराना है तुम्हें। तो कैसा कराना है, बेंजामाइड का तुम्हें जल अपघटन करा देना है। तो जैसे इसका जल अपघटन कराओगे तो तुम्हें यहाँ पे जो यौगिक है तुम्हारा वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि कौन है इसमें, बेंजामाइड है, तो देखो इसमें 2 नाम आ रहे हैं, बेंजेमाइड। वो एमाइड होता है कौन, NH2 समूह। जब बेंजीन पे लगा होगा इसे बोल देंगे हम बेंजामाइड।
तो इसकी अपक्रिया करा देंगे हम, यानी कि इसमें जल डाल देंगे तो बन जाएगा कौन, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। ये कौन बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ से तुम इसे कर लो, ठीक है। और जो ड है अड़ा खाली वाला, इसमें बोल रहा है RNH2+CH Cl3 और KOH, ये अपक्रिया कौन सी है, तो ये अपक्रिया है कौन सी, कार्बोलामीन वाली। और 2021 वाले मैंने सेट कराया ना, उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मैंने इसकी पूरी रिएक्शन दी है, तो उसमें तुम जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। पहले 2021 के सेट पूरे कर लेना, उसके बाद ये कर लें। अगर तुमने पहले से कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुम्हें मालूम होगा कि मैंने वहाँ कार्बोलामीन वाली अपक्रिया करवाई दी है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में RNA में उपस्थित क्षारक, ये भी मैं तुम्हें कराया था, DNA और RNA में अंतर जब लिखाया था तब मैंने तुम्हें करवाया था। तो RNA में कौन होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये तो नहीं होते हैं, ये तो DNA में होते हैं। तो ग्वानिन और साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये इसका अगला है। और देन इसमें अगला बोला इसका साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन और यूरेसिल। चौथा है इसमें एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल, ये सही है, क्योंकि DNA में थाइमिन होता है और उसके स्थान पे RNA में यूरेसिल होता है। तो थाइमिन के प्लस में इसी वाले ऑप्शन में नहीं है, और इसमें यूरेसिल भी है। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये इसका करेक्ट है। देन दूसरे का फर्स्ट वाला, ये तुम्हारा हट चुका है, सेट तुम्हारे पास में होगा, ये मेरे पास में, तुम भी ले लेना सेट। तो पहला तुम्हारे पास हट चुका है, इसकी टेंशन तुम्हें लेनी नहीं है। देन उसके बाद में वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं, विलय के वाष्प दाब एवं मूल प्रवाह में आंशिक अवनमन के बीच। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग लिख लेना, क्वेश्चन यहाँ से उतार के आंसर में से इसका आंसर लिख लेना। तो जब वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन की वाष्प कम हो जाती है, जिसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है। अभी एक मिनट तो मेरे चेक कर लूँ, फिर मैं तुम्हें इसका आगे बताता हूँ, ठीक। चलो देखते हैं, और इसमें आगे क्या बोला है वो देख लेते हैं अपना। तो आगे इसने क्या बोला है अपने में, कहाँ हो गया भाई, विलय की वाष्प दाब एवं मूल प्रवाह में अपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध विस्थापित कीजिए। तो इसे मैं मिटाई दूँ, फिर मैं इसके बाद संबंध तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो अब क्या है कि देखो, तुमने राल्टो का नियम तो पढ़ा ही होगा, तो तुम्हें उसमें टोटल प्रेशर का तो फॉर्मूला बताया जाता है, PT = P0A और काई ए प्लस P0B और काई बी। इससे पहले तुम्हें फॉर्मूला और बताते हैं वहाँ कि PA + PB, यानी कि दोनों घटक के दाब। अब एक तो इसमें कौन है, वाष्पशील है, तो ये तो हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे मैं S T की जगह लिख रहा हूँ, SS फॉर सोल्यूशन, विलयन है, और यहाँ T फॉर टोटल था, ठीक है, बातें की है। तो लिखेंगे हम PA, और ये तो बच गया अपने पास PA। अच्छा, PA बराबर फॉर्मूला होता है क्या, P0A देन का ये लिख देता हूँ मैं इसमें। तो PS बराबर का हो जाएगा P0A और काई ए, ठीक है। P0A ले आता हूँ बट्टे में मैं, तो PS अपॉन P0A हो गया, बराबर क्या बचा, नहीं काई ए बच गया, इसे काई बोलते हैं, मूल प्रवाह होता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ इसे अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इसे,
दोनों तरफ एक में से काटे दीजिए इसे भी चलिए लिखता हूँ, दोनों और एक में से घटाने पर, तो यहाँ बनेगा 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए बराबर 1 माइनस काई ए। ठीक है, अच्छा 1 माइनस काई ए, अब क्या चीज़ बन गई है, ये बन गया काई बी, तो हो जाएगा 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए बराबर काई बी हो गया तुम्हारे पास। पी नॉट ए से फॉर्मूला मैं इसमें इंटू कर देता हूँ 1 में, तो बन जाएगा मेरे पास क्या, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, तो हो गया। यही तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं इसमें अभी। ठीक है, तो अभी तुम इसमें देखना चाहो तो इसमें ये भी देख सकते हैं कि तुम इसमें कौन क्या चीज़ है। देखो ये तो खैर काई बी के बराबर हो ही गया तुम्हारा, अब तुम इसमें ये देखना चाहो तो ये भी देख सकते हैं। अब एक मिनट, अब नंबर भी एक बार समझ लो तो तुम्हें सारी चीज़ अपने क्लियर हो जाएंगी। देखना अभी तुम्हारे पास विलयन है, मतलब अभी ओनली विलायक है, ये जल है, तो ये शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल है तो इसका मैंने दाब मान लिया क्या, पी नॉट ए, इसका जो प्रेशर बनेगा पी नॉट ए बनेगा। अच्छा ठीक है, अभी मैंने इसमें कुछ चीज़ मिला दी, यहाँ पे मिलाऊंगा इसका प्रेशर कम होगा, भाई दाब कम लगेगा लगेगा, और जब मिल गया तो बन गया क्या, ये विलयन। अकेला था तो विलायक था, अभी कौन है, विलयन। तो विलयन जो इसका जो दाब है कितना है, पी एस कम हो रहा है, तो ज़्यादा किसका फिर, पी नॉट ए का, तो इसलिए पी नॉट ए, और जो कौन है पी एस कौन है, विलायक का वाष्प दाब, ये विलयन का वाष्प दाब है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक मिनट, पी नॉट ए बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, क्लियर। और पी एस का मतलब क्या है, विलयन का वाष्प दाब, क्लियर। और काय भी कौन है यहाँ पे, मोल प्रवाह, वो भी काय के विलय के, जो चीज़ घुली है उसमें। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ तक समाप्त। अभी आगे देखते हैं। आगे इसमें अगला क्वेश्चन जो दिया है तुम्हें, अगला क्वेश्चन क्या दिया है तुम्हें, मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझाएं। तो ये मैंने तो पहले भी करवाया था, ग है इसमें, मानक परिस्थितियों पर मापा गया विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। विभव मानक पृथ्वियों पर मापा गया विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसका फॉर्मूला लिख देना, ई नॉट बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये क्लियर हो गया, तो ये तुम्हारे यहाँ तक समाप्त। ठीक है, उसके बाद इसमें विद्युत अपवन, ये तुम्हारे में हट गया, ये पहले था पृष्ठीय रसायन वाले चैप्टर में था, ये जो पहले 5 नंबर 5 था पहले था, अब नहीं, अब तो समाप्त है बिल्कुल। स्टोइकोमेट्री दोष ये भी हट गया, जो पहले चैप्टर नंबर 1 में था। तनुसांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जी पी ब्लॉक का है, ये भी हट गए। एक दंत्रो लिगेंड को दाढ़ सही समझें, इसमें लिखेंगे हम ऐसे लिगेंड जो एक समय पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान देते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या, एक दंतुर इलेक्ट्रॉन, हाँ एक दंतुर लिगेंड बोलते हैं। ये मैं ऑलरेडी पहले से भी करवा चुका हूँ, अभी मैंने बता दिया है, तो तुम लिख लो ना इसे। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सब एक दंतुर लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। H2O सी का ही है। ठीक है, अगला इसने बोला है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर, तो यहाँ तुम्हें दोनों की स्ट्रक्चर बनाने होंगे, ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का भी।
तो वो मैं तुम्हें बना के बता देता हूँ। H CH2OH HOH OHH और यहाँ H OH और यहाँ पे CH2OH और यहाँ H, ये तो बन गया तुम्हारा ग्लूकोज। अब देखते हैं इसका फ्रक्टोज। CH2OH यहाँ पे H और यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ H और यहाँ पे OH। इसके बाद CH2OH और यहाँ पे H। ठीक, ये बन गया तुम्हारा फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज दोनों की संरचना है बता दोगे। चलो अभी आगे देखते हैं इसको। आगे इसने बोला है एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 है, तो यानी कि E0 का मान तुम्हें दे रहा है 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसमें एक अवक्रिया दी है Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव, गिब्सस Zn डबल पॉजिटिव प्लस Cu के लिए। तो यहाँ से मालूम चल रहा है हमें कि यहाँ पे n जो होंगे इलेक्ट्रॉन संख्या वो 2 होगी। ठीक है, तो गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला होता है डेल्टा G बराबर माइनस E0 n और ये F। तो E का मान हमें दे रहा है 1.1 वोल्ट माइनस 1.1 वोल्ट और इसका मान 2 दे रहा है, इसका मान होता है 96,500। ठीक है, इसका मान कितना 96,500। इसका इसमें गुणा कर देंगे हम, तो इसमें गुणा कर देता हूँ पहले मैं, ये पॉइंट से तो मैं 0 उठा देता हूँ पहले एक, तो ये हो जाएगा मेरा 11 इंटू 2 और 96 50। इसका इसमें गुणा कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा मेरा 0 और 10 की 0 बची 1, 12 और 1 13 बची 1, 9 दिन 18 1 19। आज वॉच लेके नहीं आया हूँ इसलिए कैलकुलेटर से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं से करना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है इसमें थोड़ा सा। फिर 0 के 0 5 दूनी 10 बची 1 और 6 दूनी 12 और 1 13 3 बची 1, 9 दिन 18 1 19 ही हो गया। इसका गुणा मुझे करना है इसमें 11 से, माइनस लगी रहेगी आगे, यहाँ पे माइनस लगानी है। तो ये 0 0 तो ऐसी हो जाएंगी, 11 3 33 बची 3 और 11 नंबर 99 99 और 2 102 नहीं 99 और 3 सॉरी 102, तो बची 2 हासिल लगी 10, 11 1 11 11 और 10 11 और 10 21 11 10 21। इसका आंसर कितना आ रहा है? ठीक है, तो ये अपना आएगा जूल में, इतना ही आ रहा है। अगर तुम्हें चेंज करना है किलो जूल में, तो उसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से फिर 3 अंक का पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा माइनस 212.3 किलो जूल, और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ये फोर्स का फॉर्मूला था, ये मान तो दे ही रहा दोनों। यहाँ पे जो चार्ज है ना वही इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, और F 96,500 होता है क्योंकि ये फैराडे होता है, ये कांस्टेंट मान है। चलो आगे देखते हैं। इसमें कुछ था नहीं, केवल कैलकुलेशन थी, ओनली सिंपल सवाल था, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी इसमें आगे है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। विद्युत कण संचलन स्कंदन, ये तुम्हारे में छट चुके हैं, इस पर टिप्पणी करनी हमें कोई ज़रूरत है नहीं। बचा इसके बाद क्या, एनिलीन की नाइट्रिक की विधि और अभिक्रिया के दार्शनिक समीकरण लिखिए। तो देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। एनिलीन 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 सामान्य परिस्थितियों पर HNO3 के साथ क्रिया नहीं करता है। अब एक मिनट इसमें डाल लूँ, पहले ख़त्म हो गई, मैं वीडियो रोक देता हूँ पहले। देखो तो नहीं करता है, करता है, और
और एनिलीन का नाइट्रीकरण नियंत्रित परिस्थितियों में कराया जाता है एनिलीन की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व 293 केल्विन पर कराई जाती है। ठीक है, तो इसमें देखो, अब जो एनिलीन अपने पास में ये अपने पास एनिलीन है, तो जब इसकी अपक्रिया करा रहे हैं हम HNO3 से, वो भी सांद्र HNO3, प्रेजेंट में लिया जाएगा सांद्र H2SO4 ओनली उपस्थिति में, और 293 केल्विन ये रहेगा ताप। क्लियर होगा। अब यहाँ से जो उत्पाद बनेंगे वो देखो क्या बनेंगे। अब तो एक यहाँ पे जो NO2 समूह है वो हो सकता है ऑर्थो पे आ जाए, ये 2 का है 2 है ये, ठीक है, और यहाँ हो सकता है फिर वो पैरा पे आ जाए, NH2, और यहाँ आ जाए मेटा पे, और यहाँ आ जाए कहाँ, पैरा पे। क्या बना दिया मैंने, पहले बनेगी रिंग, उसके बाद होगी सगाई, तभी तो होगी। तो यहाँ कौन बन गया, NO2। सबसे ज़्यादा जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, और सबसे जो कम बनेगा ये बनेगा। क्लियर हो गया। तो यानी कि ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, मेजर, और ये होता है इसका माइनर। ये करीबन बनता है ओनली 2%, ठीक है, और ये करीबन बनता है तुम्हारा 57%, और ये रह जाए तुम्हारा कितना, 41%। हो गए 100, 41 और 2 43, 57 जोड़ के देखो, इसकी 0 बची 1, हमारे 10, हाँ हो गया। ठीक है, उनमें आगे हो गई इसकी अपक्रिया होगी। चलो भी आगे देखते हैं फिर इसका। वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है, इसलिए और लोग तक भी पहुंच पाए, सारे लोग देख पाएँ अच्छे से। सपोर्ट बनाए रखो, जल्दी से जल्दी ये ग्रोथ कर जाए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो इसे, है ना, सब्सक्राइब कर दिया करो, नहीं कराए तो, और कर दिया तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। इसका आगे है ग्लूकोज की निम्नलिखित से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहले तो मैं लिखता हूँ ग्लूकोज का फॉर्मूला CHO, और देन CHOH का होल 4, और यहाँ हो जाएगा इसका CH2OH। एक तरफ इसकी अपक्रिया करानी है हमें HCN के साथ में, और एक करानी है हमें इसकी किसके साथ, हाँ क्या, NH2OH, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समूह ना इसका होता है एल्डिहाइड, ये ऐसे करके ऐसे समूह होता है, ठीक है। तो जब यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो डबल बॉन्ड टूटेगा ना तो O के पास होता है नेगेटिव चार्ज, और H के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ के जुड़ जाएगा सीधा सीधा। तो इसका क्या बन जाएगा, ये OH, और यहाँ पे H, ये तो पहले से ही है इसमें, और ये हो गया तुम्हारा CHOH का होल 4, और देन CH2OH, इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, कि साइनो और ये हाइड्रोजन बन गया। ऐसे इसकी अपक्रिया करा देंगे हम। तो यहाँ पे होगा ये कि ये दिख रहा है O2, अरे यार H2 और ये O, इसका बना जाएगा H2O, ये चला जाएगा बाहर, बाकी बच जाए वो सब जोड़ दी जाएगा बस, और क्या है, सिंपल अपक्रिया। यहाँ पे N और ये OH हो गया, और ये वाली H पहले सही है, CHOH का होल 4, और ये CH2OH होगी अपक्रिया। चलो भी आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। आगे परासठ दाब को परिभाषित कीजिए। परासठ दाब और विलेय के
मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो पहले परासरण दाब का परिभाषा लिखेंगे हम। परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक दाब को परासरण दाब कहते हैं। बचा इसका संबंध वाला फॉर्मूला, तो तुमने पढ़ा होगा PV = nRT, जो कि गैस समीकरण है। इसमें से V पहुंचा देंगे इधर, तो हो जाएगा P = N/V और R × T। ये फॉर्मूला होता है किसका? मोलरता का। अब ये मोलरता उसने पूछी नहीं हमसे, उसने हमसे पूछा क्या? अणुभार में, है ना। अब क्या विलय के मोलर द्रव्यमान में। हाँ, तो फिर हम ये नहीं लिखेंगे, फिर इधर मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है, बता देंगे अभी हम। तो N का मतलब क्या है? मोल, ग्राम में भार बट्टे अणुभार, वो यहाँ लिख देंगे बस। तो बन जाएगा P = W/M, और अपॉन में कौन है? V, और इंटू R और इंटू T। ये हो गया इसका, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये जो है ना, जो दाब है, अब यहाँ पे परासरण दाब है तो स्पेशल कुछ चीज़ है, तो यहाँ से लिख दूंगा मैं पाई। तो बन जाएगा पाई = W और अपॉन अणुभार इंटू V इंटू R और इंटू T। उसने पूछा हमसे अणुभार वाला, तो इसे ले जाऊंगा मैं इधर, तो ये हो जाएगा इधर स्मॉल m = W अपॉन, यहाँ कौन आ जाएगा? पाई और इंटू V इंटू R इंटू T। ये बन गया। इसे अगर तुम यहाँ भी छोड़ाओगे तब भी कोई दिक्कत ना है, ठीक है। बाकी अगर तुम यहाँ तक कर लेना, कोई दिक्कत ना है। चलो मिटा देता हूँ। अगला इसमें बोला है शून्य कोटि अवक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई का व्यंजन ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने शून्य कोटि का बताया, अभी प्रथम कोटि का बताया था, वैसे शून्य कोटि का कर लेंगे यहाँ। तो R = K और यहाँ A यहाँ पे रहेगी पावर 0। जब इसकी पावर 0, इसका मान हो जाएगा कितना? 1, तो हो जाएगा R = K। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी K और R बराबर ही तो है, तो फिर R का मतलब क्या था? R क्या था? R था सांद्रता बटे समय, ठीक है। अच्छा, अभी सांद्रता को हम क्या में नापते हैं? मोल पर लीटर में। तो मोल पर लीटर, और अपॉन में कौन है? ये समय। तो ये क्या में हो जाएगा? सेकंड। तो उसका मात्रा क्या बन जाएगा? मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये हो जाएगा तुम्हारा। इसमें मिटाई दूँ। अभी इसमें कितना हो गया टाइम? 28 मिनट हो गई। चलो आगे देखते हैं। संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास बता देता हूँ मैं तुम्हें। संक्रमण तत्वों के आंतरिक कोश, आंतरिक कक्षक लिख दूँ, आंतरिक कक्षक खाली होते हैं। यहाँ खाली नहीं, अपूर्ण लिख दूँ। कक्षक अपूर्ण होते हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N(S2, N-1 D1 to 10 होता है। इसे भी फिर तुम 1 to 10 कर ले, 1 to 2, 1 से 2 तक, यहाँ 1 से 10 तक। यहाँ माइनस नहीं है, 2 है, मतलब TO वाला 2 से की बात कर रहे हैं। 1 से 2 तक, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो ये तो रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बचे इसके 3 गुण। तो पहला गुण लिखेंगे, इनमें
इनमें उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है, उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। दूसरा इनमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। अगला, और इनमें रंगीन आयन बनाने की क्षमता होती है, ठीक है। इसके बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन फिलहाल तुम्हें 3 ही बताने, तो मैं तुम्हें 3 बता दिए हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ तक समाप्त। देखो, उपसे संयोजित यौगिकों के वर्णन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये सिद्धांत जो है मैं पहले वाले एपिसोड में करा चुका हूँ, तो उसमें तुम लोग देख लेना, क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें कि बर्नर नामक जो वैज्ञानिक है ना, उन्होंने सबसे पहले जो उपसे संयोजित यौगिक हैं उनकी संरचनाओं के बारे में बताया था। और उन्होंने बताया था कि उपसे संयोजित यौगिक जो होते हैं उनके अंदर 2 प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती हैं, जिन्हें प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता भी हम कहते हैं। तो प्राथमिक संयोजकताएं जो होती हैं वो आयनों के द्वारा संतुलित होती हैं, और प्राथमिक संयोजकता जो होती हैं वो लिगैंड के द्वारा संतुलित होती हैं, और जो द्वितीय संयोजकता जो होती हैं वो आयनों के द्वारा संतुलित होती हैं। तो ये मैं तो पूरा डिटेल में कराया है, उसमें देख लेना एक बार पीछे वाले साइड में, 2021 वाले साइड में, ठीक है। तो आंसर तुम्हारे पास में होगा, एक बार क्वेश्चन देख लेना कौन से नंबर का है, तो तुम्हें मालूम चल जाएगा। एक बार मैं जब बताऊँ, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बर्नर सिद्धांत वाला ना, चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में। अब एक मिनट रुको, मैं तुम्हें देख के बताता हूँ फिर मैं, है मैं फिर तो फालतू वीडियो बड़ी हो जाएगी और तुम लोग बोर हो गए। देखो ये मिल गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अभी दिख रहा है, बर्नर सिद्धांत वाला। तो ये सेट नंबर 5 है 2021 का, और इसके भाग 2 में मिल जाएगा ये, ठीक है। उस थंबनेल लगा होगा, देख लेना ऊपर, उस पर लिखा होगा सेट 5 भाग 2, तो उसी में तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से तुम लोग लिख लेना। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके 2 क्वेश्चन बच गए, 6वां 7वां 5 तक मैंने कंप्लीट करा दिया, वो मैं अगले वाले पार्ट में लेकर आऊँगा, फिर तुम्हें वीडियो बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में, फिलहाल के लिए विदा जाता हूँ, बाय बाय।